हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली मैटर्स फैमिली में सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई मज़े कर रहे होंगे। और आ गया है आपका एग्ज़ाम का टाइम, तो मैं सोचा कि जल्द से जल्द इसे ख़त्म ही कर देता हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशंस को। बिज़नेस कम्युनिकेशन में ऑलरेडी मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 ये 4 यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम यूनिट 5 और यूनिट 6 को ओवरव्यू ख़त्म करेंगे। और इन केस अगर आप वापस से चाहते हो कि एक डिटेलिंग वीडियो में सारे के सारे यूनिट पे लाऊं, टाइम के साथ मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी बस एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम। हाय, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, यूनिट 5 में आप देख सकते हो कि हम ड्राफ्टिंग ऑफ द बिजनेस लेटर, देखिए आप बिजनेस लेटर को कैसे ड्राफ्ट करोगे हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे। और यूनिट 6 जो हमारा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशंस, मतलब कि आप कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट 5, इंक्वायरी एंड रिप्लाईज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स एंड कंप्लेन लेटर्स के बारे में, सर्कुलर एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर। आईटी टूल्स के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसमें आईटी टूल्स कौन कौन से हैं जो कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं। ईमेल हो गया, वॉइस मेल हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये बेसिकली जो हम पढ़ेंगे ना, ये हम यूनिट 6 के पार्ट है। ये हमारा यूनिट 6 का पार्ट है, ठीक है गाइस। और ये जो हमारा है वो यूनिट 5 का है। यहीं से आपका क्वेश्चन फ्रेम होंगे और यहीं से आपके सारी चीज़ें चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट लाइक आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करो कि हाँ सर भैया डिटेल वीडियो लेके आओ, मैं लेके आऊँगा। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो द सेकेंड स्लाइड पे क्या कहता है कि देखो, पहली बात कि बिजनेस लेटर इज़ अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल फॉर अ प्रोफेशनल प्रोसेस। इट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड कर्टेसी। देखो, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका था इस बिजनेस लेटर क्या होता है, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि बिजनेस लेटर क्या होता है। एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है जो कि आप दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में करते हो, या फिर आप इंडिविजुअली भी करते हो एंड प्रोफेशनल पर्पज से करते हो। ये चीज़ याद रखना, मस्ट भी क्लियर, हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लाइक कि छोटे में तो जो बहुत कम में आप ज़्यादा कुछ कह सको, एंड कर्टेसी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस लेटर में, ये होना जरूरी है। ओके, जिसमें हमने पहले बताया था कि आपके टाइप्स में कि इंक्वायरी एंड रिप्लाईज़ के बारे में बताया था। इंक्वायरी एंड रिप्लाईज़ के बारे में, प्लेसिंग ऑर्डर्स, आप जब ऑर्डर कभी प्लेस कर रहे होते हो उस वक्त भी आप एक लेटर्स देखते हो। इन केस अभी कभी आप कंप्लेन करना चाहते हो या कहीं से फॉलोअप लेना चाहते हो, फॉलोअप्स इन द सेंस कि कोई कहता है कि सर 2 दिन बाद कनेक्ट करिए मुझसे, तो आप 2 दिन बाद कनेक्ट करने के लिए फॉलोअप लेते हो। सेल्स लेटर, आप सेल्स लेटर्स के बारे में जब लिखते हो तब। सर्कुलर लेटर, सर्कुलर लेटर्स, और जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे, ये सारे मैंने आपको बताए थे। ये सारे किस में आ जाते हैं, बिजनेस लेटर्स में आ जाते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। इंक्वायरी लेटर में क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट, या फिर आप सर्विस इन्फॉर्मेशंस देते हो। प्लेसिंग ऑर्डर में, जैसे मान लो कि आप फॉर्मल ऑर्डर लिखते हो या फिर ऑर्डर किसी का फुलफिलमेंट करते हो या कम्युनिकेशंस करते हो, ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले यूनिट्स में, बस एक बार फिर देख लो, ठीक है। एड्रेसिंग एंड ग्रेविलेंस एंड ट्रैकिंग द रेजोल्यूशंस, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद आप कह सकते हो कि प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, किसी भी चीज़ को। मास कम्युनिकेशंस के मल्टीपल्स रेसिपिएंट्स, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्रोफेशनल लेटर्स और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में, वहीं से मैंने इस चीज़ को उठाया है। ओके गाइस, तो एक बार रीड कर लेना, थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेना, बाकी बढ़ते हैं आगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया, लेटर ऑफ द इंक्वायरी एंड रिप्लाईज। आप जब किसी को इंक्वायरी करोगे या फिर रिप्लाईज करोगे तो उस वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ध्यान से देखना। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होती है, लेटर ऑफ इंक्वायरी की देखो, ए लेटर रिटन टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, जब किसी भी चीज़ प्रोडक्ट के बारे में तुम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, या किसी भी सर्विसेज के बारे में, या प्राइस जानना चाहते हो, या फिर टर्म ऑफ ट्रेड, मतलब कि लेटर ऑफ इंक्वायरी नाम में ही आंसर है, इंक्वायरी, किसी भी चीज़ की तुम इंक्वायरी लेना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। क्या क्या इंक्लूड करना होता है, देखो, व्हाट प्रोडक्ट सर्विस, व्हाट प्रोडक्ट की क्या प्रोडक्ट है या सर्विस यूनिट, क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड,
रिक्वेस्ट फॉर द प्राइस लिस्ट, ये सारे डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्वेस्ट टू द सैम्पल्स इफ़ एप्लीकेबल्स, ये सारी चीज़ें आप किसके लिए यूज करते हो जब आप इंक्वायरी करते हो। इन केस आप मान लीजिए ये लेटर ऑफ इंक्वायरी है, लेकिन रिप्लाई भी तो दोगे, क्या रिप्लाई नहीं दोगे बताओ? रिप्लाई तो दोगे ना लेटर का, तो लेटर का रिप्लाई दोगे। अ रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी लेटर प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब तुम किसी भी इंक्वायरी लेटर का रिस्पॉन्स देते हो ना, ठीक है, वही रिप्लाई लेटर में आता है। जब तुम किसी भी जो भी तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया, जो भी तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया इंक्वायरी लेटर में, लेटर ऑफ इंक्वायरी में, वो सब तुम उसको रिस्पॉन्स में देते हो। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करना जरूरी होता है कि भैया धन्यवाद, शुक्रिया, आपने पूछताछ की, इंक्वायरी की। ओके, प्रोवाइड कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स, हमेशा अपना प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करो। मेंशन प्राइस एंड डिस्काउंट टर्म, प्राइस और डिस्काउंट टर्म भी मेंशन ज़रूर करना। इनक्लोज का कैटलॉग्स एंड प्राइस लिस्ट, जो भी आपके प्राइस लिस्ट है, जो भी कैटलॉग्स हैं, सारी चीज़ को इनक्लोज करो। इनवाइट फर्दर कम्युनिकेशन, और उन्हें फर्दर कम्युनिकेशंस के लिए लास्ट में इनवाइट ज़रूर करो। ठीक है, कि मैं फर्दर कम्युनिकेशंस के लिए वेट करता हूँ। तो दिस इज़ द रिप्लाई टू द इंक्वायरी एंड दिस इज़ द लेटर ऑफ द इंक्वायरी। तो यही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मूव करें नेक्स्ट लेटर की तरफ। ओके, मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज प्लेसिंग एंड फुलफिलिंग द ऑर्डर। मान लो कि कोई प्लेस किया ऑर्डर को, तो उसके ऑर्डर को फुलफिल कैसे करोगे? ओके, ऑर्डर लेटर, पहले तो तुम उसको ऑर्डर दोगे। दूसरा फुलफिलमेंट लेटर, मतलब कि जब आप ऑर्डर को फुलफिल कर दोगे तो देखो, रिटन बाय अ बायर टू अ सेलर, बायर, ये बायर सेलर को लिखता है कि फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है, गुड्स मने होता है प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज, मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। जो भी तुम, इन केस अगर तुम मान लो कि बायर हो और तुम सेलर को लेटर लिखना चाहते हो, तो तुम्हें सेलर को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए क्लियरली स्पेसिफिक मतलब कि क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। नेम एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गुड्स, आपको क्या चाहिए उसका नेम और डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखो। ओके, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड, भैया किस टाइप की क्वांटिटी चाहिए, किस टाइप की क्वालिटी चाहिए, कितने टाइप में चाहिए, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। क्या प्राइस एग्रीड है अकॉर्डिंग टू कैटलॉग्स के मुताबिक। मोड ऑफ पेमेंट, तुम कैसे पेमेंट करोगे उसके सामान खरीदने के बाद। एंड डिलीवरी एड्रेस एंड डेट, ये ज़रूर मेंशन करो। ठीक है, दिस इज़ द ऑर्डर लेटर। ओके, ऑर्डर लेटर में ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। ऑर्डर फुलफिलमेंट लेटर्स, फुलफिलमेंट, जब आप मानो किसी की ऑर्डर फुलफिल, जब सेलर एक्नॉलेज कर लेता है उसके लेटर को और कंफर्म करता है कि भैया हम आपके गुड्स को डिस्पैच करने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। थैंक करो पहले बायर को कि भैया तुमने ऑर्डर प्लेस किया, जिस तरह से उसमें तुम थैंक्स कह रहे थे कि आपने इंक्वायरी पूछा, इसी तरह से तुम्हें बायर को इसमें क्या करना पड़ेगा, थैंक्स कहना पड़ेगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया। कन्फर्म्स आइटम्स बीइंग सेंट, जरूर कन्फर्म करो कि कौन कौन से आइटम तुम भेज, देखते हो ना जब तुम जैप्टो से ऑर्डर करते हो तो वो लोग कन्फर्म करते हैं। इनवॉइस एंड बिल डिटेल्स, ये भी होना जरूरी है। डिलीवरी टाइमलाइन मेंशन करो, डिलीवरी टाइमलाइन जरूर मेंशन करो उसके अंदर में। एंड द फ्यूचर बिजनेस इन्विटेशंस भी दो इसे, मतलब फ्यूचर में भी आप मेरे साथ बिजनेस करिए, इस तरह के लिए इन्विटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सैम्पल ऑर्डर्स लेटर कंटेंट के ये तुम्हारे लिए है, तुम पढ़ लेना, इसे रीड कर लेना। ओके गाइस, मूव करें नेक्स्ट। नोट्स अच्छा होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्या है, कंप्लेन एंड फॉलो अप लेटर्स। इन केस कभी तुम कंप्लेन करते हो तो कंप्लेन किसी ने किया, ठीक है, या तो फिर वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं या तो फॉलो अप लेटर लेते हैं। देखो, कंप्लेन लेटर क्या होता है, रिटन व्हेन बायर रिसीव डिफेक्टिव गुड्स, रॉन्ग आइटम्स और पुअर सर्विस। इन केस कभी तुम ऑर्डर करते हो और तुम्हें कोई चीज़ मनपसंद का नहीं मिलता, तो तुम क्या करते हो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करते हो कि नहीं करते हो, वही है। ठीक है, अब क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, या तो ऑप्शन देते हैं, सेलर बायर को कहता है कि भैया एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रिप्लाई टू द कंप्लेंट, जब तुमने कंप्लेन करा उसने रिप्लाई आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम विद द रीज़न। क्या होता है एडजस्टमेंट, या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं और क्लेम कर लेते हैं अपना रीजन। बायर फिर सेलर को कहता है, यहाँ पर ध्यान रखना, सेलर बायर को कह रहा है, यहाँ पर बायर सेलर से कह रहा है कि भैया रिटन व्हेन द कंप्लेन इज नॉट रिजॉल्व रिमाइंड सेलर टू द टेक एन एक्शन। तो जब कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किए जाते हैं तब क्या होते हैं, वो रिमाइंड करते हैं सेलर को कि भैया आप एक्शन लो। की एंड प्रिंसिपल्स आपके लिए है गाइस, देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर में क्या होता है, ध्यान से देखो, डिफिनीशंस क्या होता है। सेल्स लेटर इज अ परसुएसिव बिजनेस लेटर रिटन टू कन्वेंस
prospective customers to purchase a product or a service. It aims to create interest, डिज़ायर एंड एक्शन. कीवर्ड याद रखना, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. ओके, जैसे कि एक काम करते हैं, एक नॉर्मल एक फॉर्मूला देखते हैं जिसका AIDA होता है, जैसे अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन. ये आपके सेल्स लेटर में होता है. हुक द रीडर्स विद द बोल्ड ओपनिंग. ओके, सेव 40% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल द विंटर. तुम क्या करते हो, एक हुक लाइन का यूज़ करते हो ताकि लोग उसका अटेंशन ले सको. हर कंपनी का अपना एक सेल करने के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक क्या होता है, हुक लाइन होती है. ओके, बिल्ड इंटरेस्ट विथ द फीचर्स बेनिफिट्स. आवर, जैसे कि एग्जांपल, आवर सोलर पैनल वर्क्स इवन ऑन अ क्लाउडी डे. तो ये क्या होगा, आपके इंटरेस्ट को डेवलप किया. क्रिएट ए डिज़ायर, अब उसको खरीदने के लिए डिज़ायर करो, इमोशनली अपील करो. इमेजिन नेवर पेइंग अ हाई पावर बिल अगेन. मतलब तुम कभी भी पावर, मतलब वो इमोशनली थोड़ा सा उसे क्या करता है, अटैच करने की कोशिश करता है ताकि उसका डिज़ायर और एक्शन, कॉल टू एक्शन, व्हाट टू डू नेक्स्ट, कॉल अस टुडे और विजिट आवर वेबसाइट. तो फिर तुम क्या करते हो, उसे एक्शन देने के लिए, ठीक है, उसे करते हो. तो बेसिकली ये ट्रिक याद रखना, AIDA, ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन. ये आपकी यूनिट 5 के अब तक है सेल्स लेटर. नेक्स्ट की तरफ मूव करें. ओके, द फिफ्थ वन इज सर्कुलर लेटर्स. देखो डिफिनीशन क्या होता है सर्कुलर लेटर का. सर्कुलर लेटर इज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली. तब तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स को सेंड करना होता है तो तुम सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हो. टू अनाउंस कॉमन न्यूज़, जैसे कभी कभी कॉमन न्यूज़ करना तो तुम सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हो. लाइक अ न्यू ब्रांच ओपनिंग, जैसे तुम कोई न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हो तो एक कॉमन न्यूज़ को तुम ना सर्कुलर करना चाहते हो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स तक, तो तुम सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हो. बेसिकली कॉलेज में भी होते हैं, कोई नोटिस होता है ना, तो नोटिस रिलीज करने के लिए जब तुम नोटिस प्रिंसिपल उसको बना कर देते हैं और उस चीज़ को तुम सर्कुलर लेटर कहते हैं, उसे तुम सर्कुलेट करते रहते हो. ओके, कॉमन टाइप ऑफ द लेटर एक होता है ट्रेड सर्कुलर्स होते हैं, या आप रीड करोगे, दिस इज़ फॉर यू. कुछ तो मेहनत करो तुम लोग भी. ओके, चेंज ऑफ एड्रेस, जब तुम कभी एड्रेस चेंज करते हो. न्यू पार्टनर या मैनेजर या ओपनिंग ऑफ द न्यू ब्रांच, ये सारे हैं आपके कॉमन टाइप्स के सर्कुलर लेटर्स हैं. ठीक है, एक बार रीडिंग आपकी तरफ से होना चाहिए, एक लेटर से आप पढ़ो कम से कम, सर्कुलर लेटर्स का पढ़ लेना. ठीक है, एग्जाम्पल्स और फिर एग्जाम में पुट कर देना. ओके, जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे, ये लास्ट वन है, लास्ट है. जब कभी तुम्हें जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे लिखना होता है तब तुम यूज़ करोगे. क्या से देखो, एप्लीकेशन लेटर का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा. पहले ओपनिंग पैराग्राफ रखते हैं, फिर मिडिल पैराग्राफ, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ और लास्ट में सिग्नेचर. ये 4 चीज़ याद रखना होता है. रेज्यूमे में क्या होता है, CV कंटेंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैरियर ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइन में आपको बताना होगा. एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, डिग्री, ईयर, इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज जो भी है आप बताओ. वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं काम किया है तो अपने रिज्यूमे में ये चीज़ भी मेंशन जरूर करो. स्किल, क्या क्या स्किल है आपके पास, टेक्निकल स्किल क्या क्या है, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या है, लैंग्वेज क्या क्या बोल लेते हो. अचीवमेंट एंड हॉबीज़ जरूर बताओ कि कोई तुमने सर्टिफिकेशन या अवार्ड या इंटरेस्ट या कोई और भी चीज़ें हैं तो वो भी तुम अपने रिज्यूमे में बिल्ड करो. रेफरेंस मीन 2 प्रोफेशनल्स रेफरेंस विद कॉन्टैक्ट, किसी का रेफरेंस अगर ले रहे हो तो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट के लिए पुट कर सकते हो. ठीक है, एप्लीकेशन में ओपनिंग पैराग्राफ में क्या करते हो, तुम अपना पोजीशन अप्लाइड करते हो कि हाउ यू फाउंड अवर द वैकेंसी. मिडिल पैराग्राफ में तुम क्वालिफिकेशंस को, स्किल को, रेलिवेंट को चीज़ें करते हो. एंड क्लोजिंग पैराग्राफ में एक्सप्रेस एंथ्यूजम फॉर एन इंटरव्यू एंड स्टेट अवेबिलिटी. तुम अपने एंथ्यूजम मतलब कि एंथ्यूजम मैंने होता है एनर्जेटिक. ठीक है, सिग्नेचर दैट इज फेथफुली सिंसियरली नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो पुट करते हो. दिस इज द जॉब एप्लीकेशन एंड दिस इज द रेज्यूमे. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन और रेज्यूमे आपको आना चाहिए. बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए रेज्यूमे बिल्ड करना. ओके गाइस, क्लियर है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट 6. सो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा यूनिट 6. यूनिट 5 मैंने क्लियर कर दिया टोटली, स्टार्टिंग में ही मैंने सारा शॉर्ट सबमिट दे दिया. यूनिट 6 को हम बाद में पढ़ते हैं. ओके गाइस.